सदियों साल पुरानी कहानी है। पहाड़ों के दामन में एक पुरसुकून गांव आबाद था, जहां जिंदगी सादगी और मेहनत के सहारे चलती थी। इसी गांव में दो दोस्त जमाल और शमाल रहते थे। दोनों दिन भर सख्त मजदूरी करते, कभी खेतों में हल चलाते, कभी पत्थरों को तोड़ते और शाम ढलते ही थके हारे घरों को लौटते। एक दिन गांव में खबर फैली कि दूर कहीं एक शहर है जिसे लोग शहर नापुरसान कहते हैं। कहा जाता था कि वहां हर चीज एक ही टके में मिलती है, चाहे सस्ती हो या कीमती। कीमत हमेशा 1 टका। ये सुनकर जमाल और शमाल के दिल में तूफान बरपा हो गया। वो सोचने लगे कि अगर ये बात सच है तो वहां रहकर वो इतनी बचत कर सकते हैं कि हमेशा के लिए गमे रोजगार से आजाद हो जाएं। शौक और लालच ने उन्हें बेचैन कर दिया, मगर जाने से पहले उन्होंने बस्ती के बुजुर्गों से मशवरा किया। बुजुर्गों के चेहरे पर खौफ की झलक नजर आई। उन्होंने सख्ती से मना करते हुए कहा कि शहर नापुरसान जाना जिंदगी को मौत के हवाले करने के बराबर है, क्योंकि वहां जाने वाला कभी वापस नहीं आता। मगर दोनों दोस्तों ने एक दूसरे को देखा और कहा, अगर हमने किसी का बुरा नहीं किया तो हमारा बुरा क्यों होगा? किस्मत आजमाने में हरज किया है। इस अज़्म के साथ उन्होंने गांव छोड़ने का फैसला किया। अगले दिन शमाल और जमाल सुबह सवेरे रवाना हुए और 2 दिन तक दुश्वार गुजार पहाड़ी रास्तों, पथरीले ढलवानों और जंगलों से गुजरते रहे। थके हारे मगर उम्मीद से भरे ये दोनों बिलाखिर तीसरे दिन शहर नापुरसान के दरवाजे पर पहुंचे। बुजुर्गों की बात उनके दिल में खटकती रही और वो दिल ही दिल में सोचते रहे कि आखिर अंदर क्या है जिसकी वजह से लोग यहाँ आने से डरते हैं। जमाल और शमाल शहर नापुरसान में दाखिल हुए तो दरवाजे के करीब उन्हें एक बुजुर्ग नजर आया। दोनों ने मुअद्दिब अंदाज में सलाम किया और पूछा, बाबा जी, क्या आप हमें बता सकते हैं कि यहाँ रहने और काम करने के क्या उसूल व ज़वाबित हैं? बाबा जी, जो इसी शहर का रिहायशी था, चंद लम्हे खामोश रहा, फिर गहरी सांस लेते हुए बोला, बेटा, यहाँ जो करना है कर लो, मगर याद रखना, हर कदम सोच समझ कर रखना, वरना बाद में पछताना पड़ेगा। यहाँ डाकू और ईमानदार को एक जैसा सजा मिलता है। ये सुनकर दोनों दोस्तों के दिल में एक हल्की सी खौफ की लहर दौड़ गई, मगर लालच और तजस्सुस का नशा गालिब रहा। उन्होंने एक दूसरे को देखा और कहा, चलो पहले शहर देखते हैं, फिर काम और खाने का इंतजाम करते हैं। जैसे ही वो शहर के अंदर दाखिल हुए, उनकी आंखें हैरत से खुल गईं। चारों तरफ रौनक का समा था। दुकानें रोशनियों से जगमगा रही थीं। बाजारों में रंग बिरंगी कपड़ों और कीमती सामान के ढेर लगे थे। चारों तरफ लोग हंसते बोलते खरीदारी करते दिखाई दे रहे थे। जमाल और शमाल, जो पहाड़ी इलाके के सादा लोग थे, ये सब मनाजिर देखकर यूं महसूस कर रहे थे जैसे किसी जन्नत में आ गए हो। शदीद भूख के मारे जमाल और शमाल एक होटल में दाखिल हुए। अंदर हल्की सी खुशबू फैली हुई थी जो उनके पेट की आग को मजीद भड़का रही थी। जमाल ने आगे बढ़कर होटल वाले से पूछा, भाईजान, गोश्त कितने टके का है और गोभी? होटल वाला मुस्कुराया और बोला, दोनों 1 टके के, 2 पाव मिलेगा। ये सुनकर दोनों दोस्तों ने एक दूसरे को अजीब नजरों से देखा और फिर हंस पड़े। शमाल ने कहा, ठीक है भाई, गोश्त ले आओ, लेकिन साथ पानी और सलाद भी ले आना। कुछ देर बाद दस्तरख्वान पर भाप उड़ाता सालन, रोटी, सलाद और पानी आ गया। दोनों ने खाना शुरू किया, मगर सालन में नमक कम निकला। शमाल ने आवाज दी, भाई साहब, थोड़ा नमक भी ले आओ। नमक आ गया। दोनों ने सालन में मिलाया और मजे से खाने लगे। पेट भरने के बाद पानी पिया, सलाद खत्म किया और तसल्ली से उठकर हिसाब देने लगे। जमाल ने जेब से 1 टका निकालते हुए कहा, ये लो भाई, 1 टका। मगर होटल वाले ने मुस्कुराकर कहा, जनाब, आपके हो गए 5 टके। जमाल ताज्जुब से कहने लगा, 5 टके किस बात के? हमने तो 1 टके का खाना खाया है। होटल वाला हंस कर बोला, भाई साहब, 1 टके का गोश्त, 1 टके का पानी, 1 टके की रोटी, 1 टके का सलाद
और 1 टके की वो जगह जहां आप बैठे थे। ये सुनकर दोनों ने झगड़ा करने के बजाय हकीकत कबूल कर ली और एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए। वाकई ये शहर नापुरसान है। हिसाब चुकाने के बाद वो होटल से निकले और शहर की गलियों में आगे बढ़ने लगे। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें खबर मिली कि एक शख्स मजदूर तलाश कर रहा है। दोनों फौरन उसके पास पहुंचे। शमाल ने आगे बढ़कर अदब से पूछा, भाई साहब, क्या आपको वाकई किसी मजदूर की जरूरत है? वो शख्स जो मालिक मालूम होता था फौरन बोला, हाँ हाँ, क्यों नहीं, कौन मजदूरी करना चाहता है? जमाल और शमाल ने एक साथ कहा, हम हैं जनाब। मालिक ने इत्मीनान से सिर हिलाया और कहा, ठीक है, दोनों को रख लेते हैं। यूं दोनों दोस्त खुशी खुशी काम पर लग गए। जमाल को बागबानी और माली का काम सौंपा गया, जबकि शमाल को पत्थर तोड़ने का सख्त और खतरनाक काम दिया गया। अगरचे शमाल का काम ज्यादा मुश्किल था, लेकिन वो दिल ही दिल में खुश था कि ये कठिन मेहनत शायद ज्यादा मुनाफा दिलाएगी। जबकि जमाल सोच रहा था कि माली का हल्का पुल्का काम होगा तो उजरत भी कम मिलेगी। यूं देखते ही देखते 1 महीना गुजर गया। दोनों ने दिन रात मेहनत की। जमाल ने बाग संवारा, पौधे लगाए और पानी दिया, जबकि शमाल ने जलती धूप में पत्थरों को तोड़ते हुए पसीना बहाया। आखिरकार वो दिन आ पहुंचा जब मजदूरी का हिसाब होना था। जमाल और शमाल एक साथ मालिक के पास गए और तनख्वाह का मुतालबा किया। मालिक ने बटवा खोला और दोनों को बराबर पैसे थमा दिए। ये देखकर शमाल के माथे पर बल पड़ गए। उसने गुस्से से कहा, मालिक, मैंने सख्त और खतरनाक काम किया है, मेरा हक बनता है कि मुझे ज्यादा पैसे मिलें। मालिक ने हंसते हुए बेपरवाह लहजे में जवाब दिया, शमाल भैया, ये शहर नापुरसान है, यहाँ ऐसा ही होता है। ये सुनकर शमाल का गुस्सा और बढ़ गया, मगर उसने पैसे लिए और खामोशी से बाहर आ गया। रास्ते में उसने जमाल को कहा, भाई, मेरी बर्दाश्त जवाब दे गई है, मैं यहाँ मजीद नहीं रह सकता, मैं वापस जा रहा हूँ। ये कहकर शमाल वहां से रवाना हो गया, जबकि जमाल शहर में रह गया, दिल में ये सोच लिए कि शायद किस्मत का दरवाजा अब भी उस पर खुल सकता है। वक्त गुजरता गया और जमाल अपनी जिंदगी से खुश था, मगर दिल के किसी कोने में बुजुर्गों की बात चपती रहती कि शहर नापुरसान जाना मौत के बराबर है। वो बार बार सोचता, यहाँ तो सब ठीक है, शायद बुजुर्गों को किसी ने गलत बात बता दी होगी। हाँ, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो हर जगह होता है, यहाँ भी हुआ तो क्या हुआ। यही सोचकर वो इत्मीनान से अपनी जिंदगी गुजारने लगा। कुछ अरसे बाद शहर नापुरसान में एक अजीब वाकया पेश आया। शहर के बादशाह के दरबार में मुकद्दमा लाया गया। हुआ यूं कि 4 डाकू किसी अमीर शख्स के घर पर डाका डालने गए थे। रात के अंधेरे में वो दीवार फलांगने लगे, मगर दीवार अचानक गिर गई और उसके नीचे दबकर एक डाकू मौका पर ही मर गया। बाकी 3 डाकू पकड़े गए और बादशाह के सामने खड़े होकर फरियाद करने लगे, बादशाह सलामत, हम तो मामूल के मुताबिक ठीक ठाक डाका डालने गए थे, लेकिन इस शख्स की दीवार की वजह से हमारा साथी हमसे बिछड़ गया, हमें इंसाफ दिया जाए। चूंकि ये शहर नापुरसान था, इसलिए डाके पर कोई सवाल नहीं हुआ। बादशाह ने फौरन हुक्म दिया कि घर के मालिक को पेश किया जाए। मालिक आते ही बादशाह ने गुस्से से कहा, इसे फांसी पर लटका दो, इसकी दीवार की वजह से एक बेचारा डाकू मर गया। मालिक ने गिड़गिड़ाते हुए बोला, बादशाह सलामत, ये मेरा गुनाह तो नहीं है। बादशाह ने तेज लहजे में पूछा, फिर किसका गुनाह है? मालिक ने फौरन जवाब दिया, ये गुनाह इस मिस्त्री का है जिसने दीवार बनाई, उसने गलत और कमजोर दीवार बनाई होगी। बादशाह का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया और हुक्म दिया, मिस्त्री को जल्दी हाजिर करो। कुछ वक्त बाद मिस्त्री दरबार में लाया गया। आगे बढ़ने से पहले आप सब दोस्तों का दिल से बहुत शुक्रिया। आपके प्यार और ताउन से हमारा चैनल 60,000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंच गया है। ये सब आप लोगों की मोहब्बत का नतीजा है। कुछ दोस्त हमारी कहानियां शौक से देखते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, लिहाजा सब्सक्राइब करना,
बिल्कुल फ्री है। अभी सब्सक्राइब कीजिए और हमें 1 लाख सब्सक्राइबर्स तक पहुंचाने में मदद कीजिए और इस वीडियो को लाजमी लाइक और शेयर कीजिए। एक बार फिर आप सबका बेहद शुक्रिया। बादशाह ने तुड़ाक से कहा, आओ जाहिल इंसान, अगर तुम्हें दीवार बनाने का तरीका नहीं आता तो बनाता क्यों है? देखो, एक डाकू मर गया तुम्हारी दीवार की वजह से। मिस्त्री ने हाथ जोड़ते हुए कहा, बादशाह सलामत, ये मेरा गुनाह नहीं है। मैं तो पुराना मिस्त्री हूँ, मेरा काम तो सिर्फ दीवार चुनना है। गारा और मिट्टी तो मजदूर ने बनाया था। अगर दीवार गिरी है तो कसूर मजदूर का है, उसने कीचड़ सही नहीं बनाया होगा, वरना मेरा काम बेऐब था। बादशाह ने गुस्से से कहा, तो फिर मजदूर को बुलाओ, ये सारा मामला उसी का है। कुछ वक्त बाद मजदूर को बादशाह के दरबार में पेश किया गया। बादशाह ने फौरन हुक्म दिया, उसे फौरन फांसी पर लटका दो, सारा कसूर इस जालिम का है। मजदूर लरजते हुए बोला, बादशाह सलामत, किस बात की फांसी? मैं तो महज एक मजदूर हूँ, मेरी क्या गलती है? खुदा का खौफ करें, बादशाह सलामत। बादशाह का गुस्सा मजीद बढ़ा और वो तेज लहजे में बोला, तो फिर कसूर किसका है? मजदूर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बादशाह सलामत, मैं आपको सच बताता हूँ, जब मैं कीचड़ बना रहा था तो अचानक एक खूबसूरत लड़की जो बहुत ज्यादा जेवरात पहने हुए थी मेरे सामने से गुजरी। मैंने उसे देखा और सोचने लगा कि अगर ये जेवरात मेरे होते तो शायद मुझे आज मजदूरी न करनी पड़ती। इसी ख्याल में मगन होकर मैं कीचड़ बनाने में बेध्यानी से काम कर बैठा, जिसकी वजह से दीवार कमजोर हो गई और वो गिर गई। बादशाह सलामत, मैं कभी भी अपने काम में बेईमानी नहीं करता, लेकिन इस लड़की की वजह से मुझसे गलती हो गई। बादशाह ने मजदूर की तरफ गौर से देखा और फिर कहा, क्या तुम सच कह रहे हो? क्या वाकई गारा और कीचड़ तुमने उस लड़की की वजह से खराब बनाया था? मजदूर ने फौरन जवाब दिया, हाँ बादशाह सलामत, मैं झूठ क्यों बोलूंगा? बादशाह ने गुस्से में कहा, तो फिर वक्त जाया किए बगैर इस लड़की को फौरन हाजिर करो। बादशाह की ये बात सुनकर दरबार में एक सनसनी फैल गई। सब लोग एक दूसरे को देखने लगे, लिहाजा बादशाह के हुक्म से फौरन उस लड़की को दरबार में तलब किया गया। कुछ वक्त बाद लड़की को दरबार में पेश किया गया। बादशाह ने सख्त लहजे में कहा, ये क्या किस्सा है? तुम्हारी वजह से मजदूर ने अपना काम खराब किया, दीवार गिरी और डाकू की जान गई। लड़की ने लरजते हुए कहा, बादशाह सलामत, इसमें मेरा क्या कसूर है? मैं तो सिर्फ अपने ज़ेवरात में मगन जा रही थी। बादशाह ने लड़की की तरफ गजबनाक नजरों से देखते हुए कहा, तो फिर किसका कसूर है अगर तुम्हारा नहीं? लड़की ने कहा, बादशाह सलामत, कसूर उस सुनार का है जिसने ज़ेवरात इतने खूबसूरत बनाए हैं। बादशाह का चेहरा सुर्ख हो गया और उसने गुस्से से कहा, तो फिर ये कौन सा मुश्किल काम है? चलो सुन्नार को ही बुलाओ। कुछ वक्त बाद सुन्नार को दरबार में पेश किया गया। बादशाह ने दरबार बर्खास्त करते हुए कहा, अब इसके बाद किसी का नहीं सुनूंगा, बस यही आखिरी बंदा है जो असल मुजरिम है। मजीद मसाइल पैदा करने की जरूरत नहीं, सारा कसूर इस जाहिल का है। अगर इसने ज़ेवरात सादा बनाए होते तो वो औरत ये ज़ेवरात न खरीदती। अगर वो ज़ेवरात न खरीदती तो मजदूर की सोच खराब न होती, और अगर मजदूर ने कीचड़ अच्छी बनाई होती तो दीवार न गिरती और इस बेचारे डाकू की जान भी न जाती। वो आज हमारे साथ जिंदा खड़ा होता। ये कहते हुए बादशाह ने फैसला सुना दिया, सुन्नार को फौरन फांसी दी जाए। सुन्नार ने चीख कर कहा, बादशाह सलामत, इसमें मेरा क्या कसूर? ये सरासर जुल्म है। लेकिन बादशाह ने उसकी एक न सुनी और सुन्नार को आखिरी कसूरवार ठहरा दिया। अगले दिन सुन्नार को फांसी के लिए लाया गया। दरबार में हुजूम लगा हुआ था। जल्लाद ने सुन्नार को तख्ते पर चढ़ाया और उसके गले में फंदा डाल दिया। सबकी सांसें थम गईं, लेकिन जैसे ही फंदा खींचा गया, किस्मत ने सुन्नार का साथ दे दिया। फंदा ढीला रह गया और गले पर ठीक से न बैठ सका। सुनार जिंदा बच गया। ये मंजर देखकर बादशाह कुछ लम्हे सोच में पड़ गया। फिर कहकहा लगाकर बोला, चलो सुन्नार को छोड़ दो,
मेरा मकसद सिर्फ फांसी देना था। जरूरी नहीं कि ये सुन्नार ही हो। जिसके गले पर ये फंदा ठीक बैठेगा उसे फांसी दी जाएगी। पूरे शहर में ऐलान हो गया। लोग हैरत ज़दा रह गए, लेकिन हुक्म बादशाह का था, सिर झुकाना पड़ा। फौजी हर तरफ निकले, हर शख्स का गला चेक किया गया, लेकिन हैरत की बात यह थी कि पूरे शहर में किसी का गला मोटा नहीं था, हर एक का गला पतला था। कई दिन कोशिश के बावजूद कोई मुनासिब न मिला। कुछ दिन बाद खबर पहुंची कि फुला इलाके में एक माली है जो हट्टा कट्टा और मजबूत जिस्म का मालिक है। उसका गला भी बड़ा है। बादशाह के हुक्म पर उसे फौरन दरबार में बुलाया गया। जब फौजियों ने उस माली को लाया तो बादशाह ने हैरत से देखा। वो कोई और नहीं, बदकिस्मत जमाल था। बादशाह ने सर्द लहजे में कहा, चलो अब इसे फांसी दे दो। जमाल के होश उड़ गए। वो लरजती आवाज में बोला, बादशाह सलामत, मैंने क्या गुनाह किया है? मेरा कसूर किया है। बादशाह ने मुस्कुराकर कहा, कसूर? कोई कसूर नहीं, लेकिन ये मेरा हुक्म है और जो भी इस शहर में रहता है उसे मेरा हुक्म मानना पड़ता है। जमाल बहुत चीखा, फरियाद की, हर दलील पेश की, लेकिन बादशाह का फैसला अटल था। वो बोला, अगर आज मैंने डाकुओं को इंसाफ न दिया तो फिर मैं किस काम का बादशाह हूं? आखिरकार जमाल को फांसी के तख्ते पर खड़ा कर दिया गया। हुजूम ने सांस रोक ली, जुलाद ने रस्सा खींचा और यूं जमाल की जिंदगी का चिराग बुझ गया। चारों तरफ से नारे गूंजने लगे, बादशाह सलामत जिंदाबाद। डाकू खुशी से झूम रहे थे और बादशाह मुस्कुराते हुए अपनी गद्दी पर बैठ गया। कुछ अरसा बाद शमाल दोबारा शहर नापुरसान आया। दिल में सिर्फ एक ख्वाहिश थी कि अपने दोस्त जमाल का हाल मालूम करे। वो गली गली उसे ढूंढता रहा, हर जगह तलाश की, लेकिन जमाल कहीं न मिला। आखिरकार हिम्मत करके बादशाह के दरबार तक पहुंचा। उसने दरबार के बाहर खड़े लोगों से पूछा, जनाब, मेरा एक दोस्त है, उसका नाम जमाल है, यहाँ काम करता था, मगर अब कहीं गुम हो गया है। मुझे उसे ढूंढने में मदद चाहिए। लोगों ने एक दूसरे को देखा, फिर आहिस्ता से कहा, पागल आदमी, जमाल तो कब का फांसी पर लटकाया जा चुका है। अगर बादशाह को पता चल गया कि तुम उसके दोस्त हो तो तुम भी बच नहीं पाओगे। ये सुनकर शमाल के पैरों तले जमीन निकल गई। उसने खौफजदा लहजे में पूछा, लेकिन मेरे दोस्त का कसूर किया था? एक शख्स ने हंसते हुए जवाब दिया, कसूर? तेरे दोस्त ने डाकू बेचारे को मार डाला था, इसलिए बादशाह ने इंसाफ किया और उसे फांसी दे दी। ये सुनकर शमाल के दिल में कहराम मच गया। आंखों में आंसू लिए वो शहर से भाग निकला। दौड़ता हुआ पहाड़ों के उस पार वापस अपने गांव पहुंच गया। जब उसने लोगों को ये किस्सा सुनाया तो सब हैरान रह गए, मगर आखिर में सबने एक ही बात कही, गलती जमाल की थी। वहां गया ही क्यों? और अगर गया था तो डाकू को क्यों मारा? लिहाजा जमाल बेचारा मर भी गया और कसूरवार भी ठहरा। इस बात की सफाई कौन करेगा कि गुनहगार कौन था और सजा किसको मिली? ये कहानी बज़ाहिर महज एक फनी कहानी लगती है, लेकिन इसके अंदर निज़ाम इंसाफ के बारे में एक निहायत गहरा सबक पोशीदा है। आज के दौर में हर अदालत, हर इदारा और हर इंसाफ देने वाला बिल्कुल इसी रवैये का मुजाहरा कर रहा है जो शहर नापुरसान में दिखाया गया। शायद अगर ये कहानी 100 साल पहले लोगों को सुनाई जाती तो वो हंसते और इसे महज एक अफसाना समझते, लेकिन आज ये हंसी का नहीं बल्कि अफसोस और हकीकत का आईना है। क्योंकि आज नाइंसाफी आम है, अदालतें हक से दूर हैं और हुक्मरान जुल्म को इंसाफ का नाम देकर अपने फैसले नाफिज करते हैं। मुल्की अजीज में कातिल आजाद घूमते हैं, जबकि मकतूल और उसका खानदान बरसों अदालतों में जलील होते रहते हैं, यहाँ तक कि वो इंसाफ की उम्मीद छोड़कर शिकस्त कबूल कर लेते हैं। ताहम इस नाइंसाफी का बड़ा जिम्मेदार अवाम खुद है। अगर अवाम दियानतदार और खुदा तर्ज क़ियादत को चुनते तो कभी ऐसा जुल्म न होता। तारीख उठाकर देखें, खुलफाए राशिदीन का दौर पढ़ें, जहां हुक्मरान खुदा के खौफ से लरुसते थे और अवाम के हक में कभी नाइंसाफी नहीं करते थे।
लेकिन आज अवाम का जेहल ये है कि वो हमेशा ताकतवर, बदउनवान और लालची लोगों को अपना रहनुमा बनाती है, जो बाद में उसी अवाम के लिए जिंदगी तंग कर देते हैं। तीसरी अहम बात यह है कि हमें हमेशा अपने बुजुर्गों की बात गौर से सुननी और उस पर अमल करना चाहिए। जब वो किसी चीज से मना करें तो उसके पीछे जरूर कोई वजह होती है, क्योंकि वो तजर्बे के समंदर से गुजरे होते हैं। अगर हम उनके मशवरे को नजरअंदाज करें तो अंजाम वही हो सकता है जो जमाल के साथ हुआ। बुजुर्गों की बात को ठुकराना हमें मुश्किलात में डाल सकता है, जबकि उन पर अमल करना कामयाबी का दरवाजा खोल सकता है। याद रखें, जो चीज इल्म और ताकत से नहीं मिलती वो तजर्बे से मिलती है, और ये तजर्बा बुजुर्गों के पास होता है। इसलिए हमेशा उनके पीछे चलें और उनकी बात मानिए। मुझे उम्मीद है कि आपने इस कहानी से बहुत कुछ सीखा होगा।